गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपके कोर्स में है हीट चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग को जानना है कि हीट होती क्या है। उससे भी पहले हम लोग हीट को महसूस करने के लिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी ये है कि व्हेन विद हॉट वाटर ऑन योर हैंड, ठीक है, तो आप क्या महसूस करते हैं जब आपके ऊपर कोई आपके हाथ पे पट्टी लगा के और गर्म पानी आपके हाथ पे गिराया, अगर आपके हाथ पे गिराया जाए तो आपको गर्म महसूस होता है, यू फील वार्म। अगर आपको चिल वाटर आपके हाथ पे गिराया जाएगा मीन्स यू फील कोल्ड, आप ठंडा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है हीट के बारे में अगर बात करें तो हीट के बारे में बात करेंगे तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी के और भी फॉर्म्स होते हैं उसी तरह हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का यह स्रोत कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग टेम्परेचर की ही हैं तो हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉटर सबस्टेंस टू कोल्डर सबस्टेंस या फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और हीट की डिफिनीशन उस हिसाब से अगर देखें तो क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर इन बिटवीन द टू सबस्टेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। दो सबस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर की हैं तो वहां से हीट फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज अ कप ऑफ हॉट टी, ये हॉट टी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? ये चाय ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? तो आप क्या महसूस करते हैं? कि हीट इज फ्लो। हीट क्या हो गई? फ्लो करती, हीट फ्लो की फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। यानी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज ट्रांसफर इन बिटवीन द टू सबस्टेंस दैट मस्ट बी एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दो सबस्टेंस है दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट मस्ट बी फ्लो फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर। अब यहाँ ये कोर्स में आपकी ये तो हीट का डिफिनीशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि हीट को मेजर कैसे करते हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज नोन एज डिग्री ऑफ हॉटनेस के लिए बात करते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या कर रहे हैं? द टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस। कौन कितना गर्म है इसको मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो वो क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करते हैं। तीसरी बात आ गई ये थर्मामीटर किसे कहेंगे? छोटी क्लास है बच्चों को थर्मामीटर के बारे में बताया जाता है। इट इज अ डिवाइस बाय विच वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। तो ये थर्मामीटर क्या हो गया? दिस इज सिंपली अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। इससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो तरह के थर्मामीटर्स दिया हुआ है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर, एक लैब थर्मामीटर। जैसा कि इसका नाम बता रहा कि क्लिनिकल थर्मामीटर है, दिस थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इससे हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जब आपको बुखार होता है डॉक्टर मेजर करता है टेम्परेचर, तो किस टेम्परेचर से मेजर करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। उसी तरह लैब थर्मामीटर क्या हुआ? दो थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर थर्मामीटर मेजर करना हुआ अदर देन ह्यूमन बॉडी तो हम उसको बोलते हैं लैब थर्मामीटर। और ये लैब में पाया जाता है। इसका भी रेंज दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मामीटर की बात हो गई। अब इसी थर्मामीटर में हम लोग पढ़ते हैं कि थर्मामीटर जो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग स्केल हैं। 3 अलग अलग स्केल जो है वो हमारे पास ये है थर्मामीटर की। एक तो हो गया डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, और तीसरा हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल की बात करते हैं, केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हैं
ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप जो है जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर इसी को फ़ारेनहाइट में बोलते हैं तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, मतलब सेम टेम्परेचर को हम लोग अलग अलग स्केल में मेजर करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड हम लोग मानते हैं केल्विन स्केल इज द बेस्ट स्केल टू यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेस्ट स्केल है, बिकॉज केल्विन स्केल डू नॉट हैव एनी निगेटिव वैल्यू, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं है। कल को कोई आपसे पूछे कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है, तो केल्विन स्केल इज द बेस्ट। डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर रहे हैं। अब ये हम लोग देख लिया कि अब इनमें क्या डिफरेंस होता है। लैब थर्मामीटर के लिए बता रहे थे हम आपको कहाँ से मेजर करना शुरू करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके और ये 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा। ठीक है, अब कभी कभी इस दोनों को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट आपको चाहिए तो 9/5 इंटू जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ये आप फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप ऐसे कर लोगे 9/5 इंटू 100 है प्लस 32, इसको कर दिया तो कितना आ गया 180 आ गया प्लस 32 आ गया, तो कितना हो गया बोलो, तो आप बताएंगे 212 फ़ारेनहाइट। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसी को फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 112 हो सकता है। इस एग्जांपल से आप डिग्री और फ़ारेनहाइट को बदल सकते हैं। इसी तरह बेटा आप केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूले में लगा के आप कर सकते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो आप कर लेंगे 273.15 आप 0.25 प्लस 25 कर लेंगे तो 298.15 और ये केल्विन में आ जाएगा। यानी अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे टेम्परेचर को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं। क्लियर हो रहा? अब हमको ये नहीं पढ़ना है लैब थर्मामीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, उनके टेम्परेचर के बारे में देख लिया और ये भी देख लिया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग लिखे कि ये भी लिख सकते हैं या 98.6 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्योंकि इस फार्मूले से आप चिन्ह निकाल के आप कर सकते हैं। यहाँ से आप रखेंगे 37 यहाँ पे, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये पढ़ना था कि यहाँ पे इस चैप्टर के अनुसार सब्सटेंस दो तरह की होती है। वन दोज हु कंडक्ट द हीट, जो हीट को फ्लो करा सके, कंडक्ट कर सके, दैट इज द कंडक्टर। और दूसरा द सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन नॉट बी पास, जिसमें हीट पास नहीं हो उसको इंसुलेटर कहते हैं। ऑल द मेटेलिक सब्सटेंस आर द कंडक्टर्स, जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, वो सब कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है। वो सब क्या हो गया, नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस है। मतलब सॉरी, हम ये एक सेकंड फोन आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन दोज थ्रू विच हीट कैन पास, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। सारे मेटेलिक सब्सटेंस इसमें हो जाएंगे। दूसरा दोज थ्रू विच हीट कैन नॉट बी, दो सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन नॉट बी पास, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। प्लास्टिक, रबर, वुड, इस सब एग्जाम्पल है। हम लोग अभी देखना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, इसकी कई एक्टिविटी हैं। और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग दिखा सकते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन व्हेन हीट पासेस थ्रू द सॉलिड, किसी सॉलिड सब्सटेंस से पास हो हीट तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। इसका एग्जांपल एक हम लोग देख रहे थे कि सपोज ये वुडन ब्लॉक है, इस पे एक मेटालिक स्ट्रिप लगा दिया और एक एंड को इसको हम लोग उसके नीचे हम लोग कैंडल, बर्निंग कैंडल, ये कैंडल है और बर्न कर रही है। तो क्या होगा, हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। हीट कहाँ से फ्लो करेगी, हॉट पार्ट से, हॉटर से कोल्डर की तरफ मूव करेगी।
तो क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, तो ईयर वैक्स जो यहाँ पे लगाया था इक्वल डिस्टेंस पे, तो इट स्टार्ट मेल्टिंग, वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। और आप देखते हैं कि हीट की वजह से, पहले हीट यहाँ पहुंची तो ये क्या हो गया, हीट की वजह से क्या होगा, वैक्स मेल्ट किया और नीचे गिरा। धीरे धीरे जो है यहाँ की भी जो है जो वैक्स लगा हुआ वो भी गिरेगा। इसका मतलब कि हीट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा, हॉटर पोर्शन से कोल्डर पोर्शन की तरफ मूव कर रहा है। ये एग्जांपल कंडक्शन का है। कंडक्शन मीन हीट फ्लोज थ्रू द सॉलिड, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इस कंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, हीट जो फ्लो करने के दौरान जो सॉलिड सबस्टेंस है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। यानी मैटर कैन नॉट फ्लो, ओनली हीट कैन पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यहाँ मटेरियल जो होता फ्लो नहीं करता। लेकिन कन्वेक्शन में आप देखते हो, कन्वेक्शन का एग्जांपल ये है, हमने एक पॉट ले लिया, वेसल ले लिया, इसमें वाटर रख लिया, इसको भी हम लोग हीट कर रहे हैं। तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग या वाटर गर्म हो रहा है, तो क्या होगा, पहले नीचे का वाटर गर्म होगा, फिर ऊपर का भी होगा। यानी हीट फ्रॉम दिस पोर्शन टू मूव फ्रॉम दिस पोर्शन टू दैट पोर्शन, यहाँ से नीचे से हीट फ्लो करके वहां जाएगी। यानी हीट कैन फ्लो थ्रू द लिक्विड आल्सो, तो लिक्विड से फ्लो कर रही थी, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन कन्वेक्शन जो एग्जांपल है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, यानी मैटर एज वेल एज हीट दोनों फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शन। ये इसका एग्जांपल है। लेकिन हम एक एग्जांपल देखते हैं रेडिएशन का। सन को जानते हो, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया की जितनी भी एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। सन क्या है, द बिग स्पेरिकल बॉडी, वो बहुत बड़ा ह्यूज मास है, जो गैस से, हाइड्रोजन गैस जहाँ पे भरी हुई है, वहाँ से हीट रिलीज होती है, हीट एंड लाइट इट इज रिलीज फ्रॉम द सन, और इट इज रीचेस अप टू द अर्थ, हमारे धरती तक पहुँच रहा है। और सन और अर्थ के बीच में कई लाइट ईयर्स की दूरी है, कई लाइट ईयर्स की डिस्टेंस की दूरी है। लाइट ईयर्स मीन्स एक लाइट को एक साल चलने में जितनी दूरी लगती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। यानी अब बच्चों को छोटी क्लास में ये बताया जा सकता है कि सन हमारे से यहाँ अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन उसकी हीट, उसकी लाइट हमारे तक पहुँच रही है। जबकि बीच में क्या है, यूनिवर्स है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ पे एयर भी नहीं है, तो वहाँ से हीट हमारे तक कैसे पहुँच रही है, कौन उसको ला रहा है। तो when the heat flow from one part to another part, no medium is required to flow, that is called the radiation। जब उसमें किसी मीडियम की भी जरूरत न पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडिएशन। अब जैसे कभी कभी जाड़े में हम लोग आग जला देते हैं दूर पे, और बहुत दूर से बैठ के सेकते हैं, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर पाती है, हमारे दूर तक हमारे पास आ पाती है। कोई मेटेलिक रॉड की जरूरत नहीं, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। इसी रेडिएशन कंसेप्ट पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास में। क्या, सी ब्रीज किसे कहेंगे, लैंड ब्रीज किसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखो बेटा, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सन से हीट एंड लाइट रिलीज कर रहा है, यानी रेडिएशन कम्स टू द अर्थ सरफेस। यहाँ से हीट की रेडिएशन हमारे सरफेस पे आई, तो अर्थ एज वेल एज सी, अर्थ या लैंड एज वेल एज वी कैन से सी, दोनों हीट को रिसीव कर रहा है। बट द लैंड बिकम वार्म मच मोर फास्टर देन द वाटर। हम कर रहे हैं कि दोनों रिसीव किया हीट की रेडिएशंस को, लेकिन धरती जल्दी गर्म हो गई एज कंपेयर टू सी। समुद्र की तुलना में हमारी धरती जल्दी गर्म हो गई। अब जल्दी गर्म होगी तो क्या होगा, द एयर प्रेजेंट ओवर द लैंड सरफेस इट राइजेस अप। जो धरती के ऊपर की हवा थी वो ऊपर चली गई, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, तो धरती के ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से क्या हो गया, इट राइजेस अप एंड द लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर द लैंड। इस धरती पे लो प्रेशर पैदा हो गया, तो क्या होगा, द एयर विच इज प्रेजेंट ओवर द सी इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सी टू लैंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सी ब्रिज। इसी को सी ब्रिज कहते हैं। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये दिन के समय होता है। दिन के समय क्या हुआ, बोथ लैंड एंड सी रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, but the land become warmer much faster than the sea. Therefore, the air present over the land is rises up, and the low pressure area is created in this land portion. Therefore, the air which is present over the sea, it start moving from the sea to land. That is called the sea breeze.
जस्ट रिवर्स प्रोसेस आकर ड्यूरिंग द नाइट। अब जब रात हुई तो दोनों ठंडा होना शुरू किया, लेकिन सी को अगर देखें लैंड के कंपेयर में तो ये जल्दी ठंडा नहीं होता है, यानी इसके ऊपर की ये क्या है, धरती सी के ऊपर गर्मी अभी है। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दैट हीट द एयर प्रेजेंट ओवर द सी राइजेस अप। अब इसके ऊपर की हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो सी के ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, नाउ द एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द लैंड टू सी एंड दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। इसी को बोलते हैं लैंड ब्रीज। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो हम लोग लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी देख लिए। इसमें एक छोटा टॉपिक और है कि कौन सा कलर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डार्क कलर्स या ब्लैक कलर रिसीव्स मोर हीट एज कंपेयर टू द लाइट कलर या वाइट कलर। अब सपोज करो ये हमारा बर्तन है और दोनों में इक्वल अमाउंट वाटर रखा, थर्मामीटर भी रख दिया, तो क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर होने की वजह से क्या होगा, इट रिसीव्स, क्या कह सकते हैं, इट एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट। हीट तो बराबर आ रही है लेकिन ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर बिकम वार्म, मच मोर वार्म इन दिस केस, मींस थर्मामीटर में हम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। व्हाइट कलर का है या शाइनिंग है, शाइनिंग सर्फेसेस है, तो हीट आएगी सन से, इट रिफ्लेक्टेड बैक, तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा क्या क्या देख लिए, लगभग 15 से 20 मिनट भी नहीं हुआ, पूरे चैप्टर्स को हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे, पहले हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम one substance to another substance in which there is a difference between there in these things। इसमें क्या हम बता रहे हैं, heat is transfer from one substance to another substance in which there is a difference in between the temperature का difference होना चाहिए। बताया था एग्जांपल टी वाले से कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर, हीट हमेशा फ्लो करेगा हॉट से कोल्ड पोर्शन की तरफ से, ये हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा टेम्परेचर के बारे में हम लोग देखे थे, ये टेम्परेचर क्या होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सब्सटेंस, ये भी देख लिया था। फिर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, लैब थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लिनिकल था, ये लैब था। दोनों में क्या डिफरेंस था, क्लिनिकल थर्मामीटर नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इज ए थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, जो हम लोग की ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कौन मेजर करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। जो लैब के किसी भी सामान का टेम्परेचर को मेजर करे, दो सबस्टेंस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स विच इज प्रेजेंट इन लैब, दैट इज लैब थर्मामीटर। इसका रेंज कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है, 35 से लेके 42 है। फिर हमने बताया टेम्परेचर को के 3 स्केल्स हैं। 3 स्केल्स कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था कि डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। आपस में कन्वर्जन भी हम लोग देख चुके हैं, इसी वीडियो में देखे हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसफर आप देख ही रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये जरूर बार बार वीडियो देख के आप देखिए इसमें क्या इसमें डिफरेंसेस क्या है। आप वीडियो में बार बार देखिए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या अंतर है और क्यों अंतर है, ये वीडियो में बताया गया है। और वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।